वीडियो वाले तो बाद में बताऊंगा भाई, पहले तो हमने बता दिया परमिशन वाली। अगर वो बीजेपी के नहीं है तो परमिशन कुकर मिलेगी, और परमिशन मिलेगी चलो बैठ के, चलो भाई परमिशन तो सबने मिल जाए, धरना सतल है, हमने तो कौन मिली, दबाव था कि था कि नहीं। लेकिन आज वो बीजेपी के अगर खिलाफ हैं तो बीजेपी की नीतियां केसरी सबसे पहली लड़की इस गांव की बनी है, उस गांव की तो उन्होंने पूछा है, बोले उन तीनों को बेरा लंगोटी खाई जाकर बंदी जाकर। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबके साथ न्याय हो और फेयर सिलेक्शंस हो। धन्यवाद। इसने सीधे सीधे शब्द में बोल दिया भाई सबके साथ न्याय हो, फेयर सिलेक्शन हो, कि भाई किसी को सीधा नहीं खापे थी, हम भी थी भाई, दुख तो हमारा भी बहुत होया था। उसने यह बात कही थी, बोला मेरे को यहाँ पे मेरे पक्ष के आदमी नहीं दिखाई दे रहे, आप मैंने मीडिया के साथ ही हो, अगर पक्षपात पंचायत में हो गया, समाज को पंचायत कराएंगे जो भी कराएंगे ना, एक कमरा में कदे सेट करा ना, और समाज के बीच में कराए, रोड के बीच में कराए, अगर कोई मंत्री बतलाना हुआ तो रोड के बीच में बतलावांगे, लिया उसने और बिठाओ, मारा गल है, लड़ाई लड़ाई लंबी से 5 साल लग जाओ भाई, 5 साल तीन लड़ाई लड़ांगे, आखिरी दम की लड़ाई लड़ांगे। भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष। भाई साहब जैसे पूरी बात तो आ ली, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रही है, कभी कोई डाल रहा है कभी कोई डाल रहा है विशाल को लेकर, तो आपका इन वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है? वीडियो वाले तो बाद में बताऊंगा भाई, पहले तो हमने बता दिया परमिशन वाली बात। आज परमिशन हम पिछले 2 दिन तो संघर्ष करने लग रहे थे परमिशन लेने खातर, और जान लग रहे ध्यान लग रहे थे, क्यों ये किसान गरीब किसान का बच्चा है, तो इसके पास कोई पावर नहीं है, पॉलिटिक्स की पावर नहीं है, कोई नहीं पावर भाई, वो अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनके पास सारी चीज की पावर थी, उनकी दुआनियां भी थी, उनकी तो बबीता दुआ दी थी, मारदर तो कोई सी भाई रिश्तेदारी भी को नहीं जो इतने बड़े लेवल की हो जो दुआ दे, मारदर तो कोई ऐसा आदमी भी नहीं। हम गए, हम एसीपी साहब से मिले, एसीपी साहब ने हमारे ही 10 मिनट का टाइम दिया कि 10 मिनट बाद मिलियो आप। अगर हम दोबारा एसीपी साहब से मिले तो एसीपी साहब ने लैपटॉप में निकाल रखा कि आप प्रोटेस्ट कर चुके हो, इसका क्या समाधान होगा, ये होगा वो होगा, ये बातें कहकर हमारी जो अपने एप्लीकेशन लिखी थी और रिजेक्ट कर दी, ऐसी की ऐसी उठा के दे दी। आप देख लो, ये 2 दिन तक घूमने लग रहे थे, गए यहाँ आए यहाँ, भाई वह बात थी कि पॉलिटिकली कोई हमारे पास पावर नहीं थी, कोई कौन सांसद नहीं था, कोई बीजेपी का आदमी नहीं था, कोई सा आदमी नहीं था बड़ा लेवल का इस किसान परिवार के पास जो इनकी सिफारिश कर सके। उनके पास इतने बड़े बड़े लेवल के, उनके तो पारिवारिक संबंध है भाई, पारिवारिक के आदमी थे, और उनके तो इतने आदमी थे, वो बताओ हमने बीजेपी के आदमी, लेकिन है खुद की बीजेपी के आदमी। अगर आप इस चीज ने देखो, अगर वो बीजेपी के नहीं है तो परमिशन कुकर मिलेगी, और परमिशन मिलेगी चलो बैठ के, चलो भाई परमिशन तो सबने मिल जाए, धरना सतल है, हमने तो कौन मिली, दबाव था कि नहीं। लेकिन आज वो बीजेपी के अगर खिलाफ हैं तो बीजेपी की नीतियां पे क्यों चलने लग रहे हैं? अगर बीजेपी के खिलाफ तो बीजेपी उनकी क्यों भेजने लग रही है? उन्होंने के दे दिए भाई बीजेपी ते ही, अगर बीजेपी उनकी बार बार अपने भाई बुला के एक वेट थी भेजने लग रही है, इतने बड़का ने कौन दिया, उन्हें घने चिकने उन पैसा के है कि सरकार उनकी भेजने लग रही है। रही बात भाई ये लाइव वाले, जो लाइव में भोग होया हुआ है, लाइव और भोगे में कह दिए ना आगे का बेरा ना पाछा बेरा, पूरे वकील बन के सफाई दे दे हैं। रही बात दूसरी भाई शीशा का मैं के देखो, पहला तो नू देखो ये बार बार जिगरा चलाने लगे रहे भाई, विशाल का भाई ने ये कहा वो कहा, बजरंग ने क्या बोलिया था, इतने सम्मानित गांव, जिस गांव ने 4 हिंद केसरी दिए हैं, जिस गांव विनेश और नकड़ा जगह थी, अगर मास्टर चंदीराम लेडीज की लड़ाई नहीं लड़ते, लड़कियां ना खिलाते नहीं, तो विनेश और न जगह कड़ा थी भाई, आप बता दो, मैंने पत्रकार इतने बैठे, विनेश और खिलाड़ी बन जाती। अगर लड़कियां इस गेम में नहीं होंगी, सालते करने वाला ये गांव है लड़कियां की, हिंद केसरी सबसे पहली लड़की इस गांव की बनी है, उस गांव की तो उन्होंने पूछा है, बोले उन तीनों को बेरा लंगोटी खाई जाकर बहंदी जाकर, उस गांव की तो उन्होंने पूछा लंगोटी खाई जाकर बहंदी, उसी ने पूछा भाई जिस गांव ने पूरा हरियाणा में पूरे इंडिया में किसी ने दिए हैं 4 हिंद केसरी, इस गांव ने दिए हैं। रही बात भाई ये लाई वाले जो आवे हैं वो कहें, पहला इस घर का आके देखो क्या हाल है। आज तो पहले सुशील कुमार पे कौन महंगी, आज तो पहला योगेश्वर दत्त पे कौन महंगी, आज तो पहला बजरंगा उस पे कौन महंगी, आज हमारा बड़ा काक है तो मांगा किसे बीक कौन मांग दे भाई। देखो ये बेकाम की आवे हैं, मुंह ना पाड़ा भोगी में कहते हैं, पहला डाय के घर आके देखो औलाद देखो, बड़ा की मेहनत देखो। आज वही तो जान लगे रहे हैं, क्या था हम बजरंग के दुश्मन थे, हमारा भाई मुकदमे है टोलांगे, हमने बजरंग का साथ दिया था, तनमन धन दिया था, मेरी खाप ने भी हमने ओडो जाजे भी 2 बार समर्थन किया था, हम दुश्मन थोड़े थे, हम तो हकी बात के लिए खड़े थे, लेकिन हमने नू बेरा होंदा हमारा नू बैंड बना के हमारा ही बड़का गले नू धोखा करेंगे तो हम साथ भी नहीं देंगे। तो भी की बात है भाई साहब, लाइव वीडियो थी, कोई साथी उसने कहा था कि जो इनाम हनी मिला इतने टेक को, तो उसका परिवार का सहारा ला दे, बोला जिस इनाम टेक रहा है। सुन मेरी बात भाई, इनाम टेकनी है बैर के भाई, अरे इतनी थेड़ी हमारा परिवार की, हमारा गामा की, हमारे भाई हमारी खाप की कौन टेकरी का भाई ने, इसने अगनू का नू रख देंगे, सारा भी लावांगे, सारा सौदा कराएं, वो काम हमारा है, तारा काम को नहीं भाई, सारे काम करांगे। रही बात दूसरी, बेटा मैं कुश्ती लड़ाने का, एक भाई कहता बोले मैं कुश्ती लड़ा दूंगा, अगर गेम के बाद कुश्ती लड़ाने का फायदा क्या है बता दो, मैंने एशियाड के बाद कुश्ती लड़ाने का फायदा क्या है? कुश्ती लड़ाने का आज फायदा है दूध का दूध पानी का पानी हुआ, आज वो गरीब किसान का बड़ा का शोषण करने लग रहा है भाई,
इस गरीब का इतना ही खोट के इसने गरीबी में इतना बालक आपका खिला दिया, मेहनत करा दी, खोट से इसकी माँ का इतना खोट से आपका बालक दूर खड़ा करके अगर खिला के अपना सारा घर का दाव ला के वो बालक मेहनती बना दिया। भाई जिसकी लाठी होगी उसकी मैस होगी उसे आप बालक जाएगा। आज बजरंग की ऊपर ताल है तो बजरंग जाएगा। युवा खोट था इस परिवार का, युवा वो हो गए, खेल लिए, मेहनत कर ली। तो मतलब क्या लगा पिछला गेट से एंट्री होगी बजरंग पुनिया होगी भाई हो चुकी है, तो एक कमरे में सेटिंग हुई है तो सबने मेरा आपने बताते मैंने धरना उठा था उस दिन के बाद कोई बयान आया बजरंग का? आप इतने साथी बैठे हो कोई बजरंग का खिलाफ में बयान आया कि एक साथी ने बता दो। और रही दूसरी बात भाई, साक्षी भी उनका साथ थी। साक्षी की लाइव अगर आप फोटो देखियो तो मेरा फोन में पड़ी है, कहो तो आपने दिखा भी दूंगा। उसने कहा था कि किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ट्रायल दे के जाना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी हो तो आपने मैं सुनाऊं भी वो लाइव में उसने यह बात कही थी, भाई किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा है वो जावे तो अपना। तो फिर आगे क्या? से पता चला है कि दो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया आपने दिखाऊंगा भाई कि हमारी ट्रायल जो है 10 अगस्त के बाद ले ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबके साथ न्याय हो और फेयर सिलेक्शंस हो। धन्यवाद। इसने सीधे सीधे शब्द में बोल दिया भाई सबके साथ न्याय हो, फेयर सिलेक्शन हो, कि भाई किसी को सीधा नहीं भेजा जावे ट्रायल देके। ये भी इन्हें की साथी थी, को बाहर तो को नहीं आ रही है, साथी तो इन्हें की है, इन्हें गल्ला की थी भाई। यह कहने लगी एक बात वो होगी भाई सीधा सीधी नहीं बोल सकती, लेकिन अपने अपने शब्द में निशाना तो सीधा कर दिया। हम भी मीडिया वाले भाई हो, सारी बात तो समझो, सारा जो समाज भी समझा है। रही बात समाज ने गुमराह करने की जरूरत नहीं है भाई, जो भाई है गुमराह करने का काम करने लग रहे हैं। समाज ने गुमराह ना करो, समाज बहुत समझदार है। समाज ने पढ़ने का काम ना करो, समाज ने जोड़ने का काम करो। अगर तुम इसे जोड़नी है हो, हमने 4 बार पंचायत करी, पंचायत में क्यों नहीं आए भाई? तुम इतने बड़े जोड़नी है, ठेकेदार थे, हम नहीं बेरा, सारी दुनिया ने बेरा था, मुद्दा चला था, 4 बार पंचायत हुई, हम बजरंग लेके क्यों नहीं आए? हम बजरंग अगर आ गए जिद जिद क्यों नहीं आए था हमें? और रही बात भाई, एक भाई सवेरे मेरती भी कहा था, अगर भाई बोले यू मुद्दा बोले फेडरेशन का है, अगर यू मुद्दा योगेश्वर दत्त ठा लेंदा तो बजरंग ने बैठ के कुश्ती नहीं देखनी पड़ती, बजरंग का पीड़ा नहीं होती। अगर यू मुद्दा आज बजरंग इसे चीज ने कौन रोक सका भाई? खिलाड़ी रोक सका है। बजरंग क्या करता? बच्चा का शोषण हो रहा है, आने वाले जूनियर बच्चों का भविष्य खतरा में है। अगर बच्चा भविष्य खतरा में है तो आज भविष्य गला बैठना था, तीनों कहना था कि भाई छोटे भाई है सरकार करे ना माननी, मेरे गला भी हुई है, तेरे गला नहीं होने दूंगा। पीड़ा मैंने भी देखी है जो तेरे गला हो रही है। आज मैं तेरा बराबर में बैठा हूँ और सरकार नुकंदा मेरा छोटा भाई है, इसका जाने का हक है और मन्ना भेजा जाने लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, इस सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। अगर यह चीज आज बजरंग कंदा तो कदे भी किसी बच्चे के साथ भविष्य में यह चीज नहीं होती भाई। जो चीज वो लड़न लग रहा था, उसे जिस रेल के खिलाफ वो लड़न लग रहा है, उसे रेल का कनेक्टर बन गया, उसे रेल में चढ़ गया भाई। वो उतनी शर्म नहीं है इस चीज की कि भाई तू क्या करने लग रहा है, किसी गरीब का कमाने लग रहा है। लेकिन आप एक बात कहा भाई, चलो आज कोई नहीं देखेगा, लेकिन भगवान देखा है, इनकी पीड़ा देखा है, सारा सौदा देखा है। अड़े करना, अड़े धरना, मनस न मनस फेटा, कुआ न कुआ कौन फेटा। हमारी बदुआ खाले नहीं जाओगी भाई साहब। जो व्यक्ति वीडियो डाल कर ये कहा नहीं बाद में वीडियो उनके फाइट करवा दूंगा, नो करवा दूंगा, उन व्यक्तियों के बारे में आपके क्या विचार है? भाई वो व्यक्ति गाँव समाज ने गुमराह करना काम कर रहे हैं, लेकिन समाज बहुत सियाना है, समाज गुमराह होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कुश्ती करवानी है, फ्लाइट का खर्चा भी हम देंगे, देश विदेश तो बुलाना खर्चा भी हम देंगे। इतने बोधे नहीं है भाई, मुंह पड़ा उतने रुपये देंगे। अगर रुपये पे डेगेगा नहीं जितना कहेगा, और मान सम्मान भी करांगे। सीधा सीधा काम नहीं, पूरी रोगी हमारे रोगी 24 गांव है, सारे गांव में सरपंच पगड़ी बांध के सम्मानित करांगे अगर वो जीत के जावा है। हर चीज तय, चीफ गेस्ट भी बनावांगे, सारा सौदा करांगे, लेकिन आनिए बनो और ये लेनिए बनो, लेनिया वाला भी सम्मानित करांगे भाई। जनता भाई नूंगा नहीं ले आऊंगा मैं, लिया भाई विदेश में बैठे है, को बात को नहीं, 10 दिन पड़े ही पे बाहर जान के, 10 दिन पड़े हैं तो लेके आ, फ्लाइट का खर्चा भी दे, सारा सौदा गाड़ी में बैठा के ले भाई ने काम तई और लड़ाओ कुश्ती। बाद की बात कही कि उसके बाद अरे भाई लड़ाई तो हमारी शादी के बाद बात में रह जाता है क्या? शादी के बाद कभी बात पर रह जाता है? शादी में ही रह जाता है बात, शादी के बाद नहीं रह जाता। ये एशियाड से पहले का है, ये सारा कुछ एशियाड से पहले आएगा तो इनाम आपने देखी भी होगी, जो वीडियो जारी हुई थी उनमें एक चीज लिखी गई थी, 10 दिन का टाइम है, ये चीज बोली गई थी। लेकिन विशाल का पापा ने जिस दिन हमने डीसीओ ज्ञापन सौंपा उस दिन 10 किले का नाम बोला था, भाई 10 किले दूंगा, मेरे 10 किले हैं, मेरा बड़ा का भविष्य दिखाएगा किले, हमने करना भी क्या है भाई। जब बढ़के नहीं रहोगा तो भविष्य, मेरी बात सुनो, इनकी पीड़ा है, अगर बढ़के नहीं रहेगा, वो बढ़के में गलत सोच गया भाई, फिर दे देंगे समाज के ठेकेदार जवाब, दे दे कोई जवाब को आजे गड़ा कुछ संभाल देगा इसको बाप ने, कहीं तन पड़े उसकी। रही बात वो 10 किले देनी कही थी इसके बाप ने, वो भी 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन बता दिए थे, पहले 10 दिन का टाइम था।
ये जो जो समाज सेवी जो उसके ऊपर पैसा लगा रहे थे, तो मैं बोला भाई 10 किले हैं ये भी, बोला विशाल की कुश्ती टेक दिए, बजरंग तू अच्छा है तो लड़ ले बेटा। भाई मैंने तो सब में लगा दिया दाव पर, जमीन का क्या करूँगा, आज मेरे बच्चे का आड़े मारे दे रहे तो क्या करूँगा, जमीन का कोई काम नहीं। पद्म श्री मास्टर चंद्रजी राम ने विशाल की लड़ाई लड़ लग रहे हो ये उसको करवाने के लिए, कुश्ती करवाने के लिए, इसमें कौन कौन आपका साथ दे रहे हैं? हमारे साथ पूरी तो खापे हैं भाई, जितनी खापे हैं। आपको बता दूं, आपकी जानकारी तरह जींद में जो हमारी पंचायत हुई थी पहली, जिसमें हमने बजरंग बुलाया था, उसमें 40 खापे थी, 39-40 खापे थी। रजिस्टर है, उसके अंदर सबके साइन है, आपको मैं दिखा भी दूंगा। अगर आप मीडिया माध्यम में कहोगे तो मैं कल लेके दिखा भी दूंगा, मीडिया थी वो दिखा भी दें। और बजरंग ने मेरा क्या कहा था सीधा सीधी, वहां पे मैं खापे थी, हम भी थी भाई, दुख तो हमारा भी बहुत होया था। उसने यह बात कही थी, बोला मेरे को यहाँ पे मेरे पक्ष के आदमी नहीं दिखाई दे रहे, आप मैंने बताओ मीडिया के साथ हो, अगर पक्षपात पंचायत में हो गया तो पंचायत रहेगी के? फिर तो पार्टीबाजी होगी, फिर वो पंचायत ही नहीं रही भाई। रही बात संगठनों का क्या रोल है इसमें? किसान संगठनों का भाई पूरा रोल है। किसान संगठनों ट्रायल कराने के साथ है भाई, ट्रायल होनी चाहिए। पूरे किसान संगठन, जब भी हम धरना देंगे सारे किसान संगठनों से बात हुई है भाई, सबके सब हमारे साथ है, इस परिवार के साथ है। उन्होंने कहीं भी पीड़ा, एशिया गेम से पहले की ट्रायल है, जो किसान साथी है पहले लड़ो भाई, ये लड़ाई और तो इनकी हमने जरूरी है। ज्ञापन सौंपा था डीसी साहब को, उसमें किसान संगठन भी सब थे भाई, कम से कम भी 10,000 आदमी उसके अंदर थे। वीडियो जारी हो रही है, देखा भी होगा आपने, हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था। तो किसान संगठन तो ये कहना भाई, हमें अगर आज दिल्ली हमने परमिशन मिल जाती तो आप देखना कि मिल जाता अपने हमारे साथ कौन कौन है। विशाल से आपकी बातचीत हुई होगी जी आजकल में, तो क्या कुछ विशाल की तरफ से मतलब बातें आगे निकल कर? विशाल की तरफ से हमने उस विशाल की तरफ तो हर रोज ही है, सुबह भी बात करते हैं, हम शाम को भी करेंगे भाई। भावुक ज्यादा विशाल है, हम मिले भी थे, कितना भावुक से बात तो करनी पड़े हैं कि जिस बच्चे ने दिन रात एक करके दिन एक पहलवान बनाने खातर रखी कूणा ला भाई, और बालक की नहीं, जिस बालक ने उस खेलन खान की टीम में खेलना चाहिए, गाड़ा में जाना चाहिए, कॉलेजा में जाना चाहिए, विशाल का भी जी करा है बैक टाइम के, आनंद ने विशाल का भी जी करा है। उस टाइम पर कड़ी मेहनत करके और जिद आज थी इस जगह पर पहुंचा, आज उसका हक मार लिया गया। कैसी बात करेगा, मम्मी को देखता हर रोना उसका हटते है ना, फट जाता है। कैसी बात करेगा, बात नहीं हो रही भाई, कभी नहीं सोचता बात हो रही, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे से भी नहीं हो रही। तो आगे क्या कुछ रूपरेखा तैयार करेंगे? अभी हम यहाँ एसडीएम ऑफिस का आगे धरना करेंगे। अब से जी जो भी हमारी अभी किसान संगठन आने लग रहे भाई, जो भी जितने भी हमारे हैं, जो भी हरियाणा की कॉल है हमारी, जो भी हमारे संगठन है, खापों के प्रधान आएंगे, बात करेंगे। अभी ये तय करेंगे भाई हमने बैठना कहाँ पे है, अभी तय करेंगे भाई कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे जाना है, रोड पे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। चलो हमारा बच्चा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लंबे टाइम तक लड़ेंगे। हम ऐसे नहीं कि आंदोलन बेच के जाएंगे, आने वाले बच्चों के लिए लड़ेंगे, आने वाले भविष्य बच्चों के लिए लड़ेंगे, ना कि ये रुका देंगे कि हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे अब भविष्य जाने लग रहे हैं, लेकिन आगे कोई माँ बाप इतना लाचार नहीं हो कि अपना बच्चा ने देखा मरदा, हम नहीं करने दें भाई। जो ट्रायल देखिए जाएगा कोई जाएगा, तो हम यहाँ लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे जब तक ट्रायल फिक्स नहीं होगी। एक आदमी ने लाइव में यह बात भी कही थी भाई, बोला अगर तुम सरकार के खिलाफ, ट्रायल के खिलाफ लड़ोगे तो बोला बजरंग टीम में लेके आऊंगा, अगली पंक्ति में बैठा भाई तड़के तो लड़ांगे लड़ाई, सुन लो हुए जो से समाथी हैं, ले आओ अगली पंक्ति में बैठाओ और सरकार के खिलाफ लड़ांगे, ले आओ भाई उनती, ले आओ बजरंग तीर बैठाओ मारा गला है। अगर बजरंग सच्चा हिमाती है जूनियर बच्चों का, भाई सच्चा है, लड़ाई लड़ने वाला है, हम कल लड़ेंगे भाई, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे ना, तो जावांगे भाई समाज के बीच में करांगे, जो भी करांगे ना एक कमरे में कदे सेट गेट करा ना, और समाज के बीच में कराएं, रोड के बीच में कराएं। अगर कोई मंत्री बतलाना हुआ तो रोड के बीच में बतलावांगे, ले आओ उसने और बिठाओ, मारा गल है, लड़ाई लंबी, चाहे 5 साल लग जियो भाई, 5 साल तीन लड़ाई लड़ांगे, आखिरी दम तीन लड़ाई लड़ांगे। अगर उठ जावा तो फिर सारे ऑनलाइन बोलने लग रहे हैं, ऑन कैमरा बोलने लग रहे हैं भाई, सारे सुनने लग रहे हो, 1% भी नहीं उठांगे, 1% भी आंदोलन नहीं बेचांगे, आखिरी दम तीन लड़ाई लड़ांगे, जब तीनों क्लियर नहीं हो जाती कि ट्रायल देने के बाद ही जाएगा।